Hello everyone, good morning. Today we are in the end of the chapter 7 and exercise 7.4, which is last exercise because miscellaneous exercise is already omitted by the board. ये साल के लिए वो एक्सरसाइज हमारे लिए कैंसिल की हुई है. सो सिर्फ 7.4 तक हमारे सिलेबस में है, बट सारा पोर्शन कवर हो जाता है. सारे फॉर्मूले, सारी थियरी, सारा कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग, सब कुछ टिल 7.4 सब कुछ आ जाता है. इसलिए हमें कोई चिंता की बात नहीं है. नाउ सी, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कॉम्बिनेशन के कुछ फॉर्मूला करवाए थे. उसमें से 2-3 चीज आज मैं वापस फोकस करने जा रहा हूं, क्योंकि बाकी के जो सम्स है उसमें आपको थोड़ी उसकी हेल्प मिल जाएगी. फर्स्ट, इफ वी हैव 7C3, it means that, chalo, what is the formula of NCR? The formula of NCR is n factorial upon n minus r factorial into r factorial. n factorial upon n minus r factorial into r factorial. According to formula, it will be 7 factorial upon 7 minus 3 factorial into 3 factorial. Tell me, 7 minus 3 will be 4. तो देखो मैं इसे ऐसे लिखूंगा, 7 into 6 into 5 into 4 factorial. क्योंकि मुझे पता था यहाँ 4 factorial आने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रेक लगा दी. into 3 factorial means 3 into 2 into 1. 4 factorial चल बचा तो क्या बचा, 7 into 6 into 5 upon 3 into 2 into 1. 3 into 2 into 1. अभी एक और एग्जाम्पल लेंगे हम, लाइक 16C4. What does it mean? It means that a selection of 4 objects out of 16 objects. Meaning इसका ये होगा, in which way we apply this. So we have formula, that is 16 factorial upon 16 minus 4 factorial into 4 factorial. 16 factorial is what? 16 into 15 into 14 into 13. See, 16 minus 4 is 12. तो मुझे 12 फैक्टोरियल के आगे ब्रेक लगानी है, अपॉन 12 फैक्टोरियल into 4 into 3 into 2 into 1. 12 फैक्टोरियल गए, so 16 into 15 into 14 into 13 upon 4 into 3 into 2 into 1. तो ये उसका एप्लीकेशन हो गया. कैसे अप्लाई करेंगे इसे? सी 7C3, 3 को याद रखो, मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स फ्रॉम 7 to 1. 7 into 6 into 5 upon 3 factorial. यहाँ पे 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 16 into 15 into 14 into 13 upon 4 factorial. बस ऐसे याद रखो. मतलब अगर हमारे पास 8C2 है, so multiplication of 2 consecutive numbers from 8 to 1 upon 2 factorial means 2 into 1. पेज में जा रहा है कि नहीं? So it is an application of this formula. तो जब तक हमारे पास R known form में है, whenever R is in the known form, we will apply in this way. एक और फॉर्मूला है मेरे पास जो हम यूज करने जाने वाले, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताई थी, कि NCR, सिलेक्शन ऑफ R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ N ऑब्जेक्ट्स. इट मींस सिलेक्शन ऑफ रेस्ट n minus r objects out of n objects. मतलब 15 प्लेयर्स में से 11 का सिलेक्शन, इट मींस 15 में से बाकी के 4 प्लेयर का सिलेक्शन. एक मीनिंग ये होता है कि सिलेक्शन ऑफ 11 नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 11 ऑफ प्लेयर्स out of 15 players equal to rejection of rest 4 players out of 15. तो रिजेक्शन को भी हम सिलेक्शन ही अभी मानेंगे. तो आप 15 में से 4 सिलेक्ट करो,
4 को भी बोल दो कि गो टू पैवेलियन, या फिर 11 प्लेयर सिलेक्ट करो, उनको बोलो कि आप खेलो, बात वही हो गई। सो सिलेक्शन ऑफ 11 प्लेयर्स आउट ऑफ 15 इज इक्वल टू सिलेक्शन ऑफ रेस्ट 4 प्लेयर्स आउट ऑफ 15, इतना याद रखना। तो मैं इसे कब यूज करूंगा, जब ये वैल्यू 50 के हाफ से बड़ी होगी। जैसे मेरे पास 8 है, अगर 8 सी 6 है तो 6 इज ग्रेटर देन बाय 4, इसके हाफ से अगर ये बड़ी है, एट दैट टाइम वी विल अप्लाई दिस। पर ऑलरेडी वी हैव, अगर मेरे पास ऐसा है कि 9C3, तो मैं 9C3 में 9C6 नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये बड़ी कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी। एक्चुअली सेम है, पर आपको ऐसा लगेगा कि कैलकुलेशन बड़ी हो गई। So if r is greater than by n by 2, at that time we will apply this formula, NCR is NCn minus r, right? So let us start first question of this chapter exercise, that is, if NC8 is NC2, then NC2 is dash. If NC8 is NC2, then NC2 is dash. चलो, NC8 equal to NC2, it is given equation in the form of combination. कल ही हमने देखा था कि NCA equal to NCB, कल ही देखा था, याद हो तो। At that time either A equal to B और A plus B is equal to N, या तो दोनों इक्वल होंगे या तो दोनों का एडिशन n के जितना होगा। तो देखो 8 is equal to 2 is not possible, so no need to write A equal to B. Therefore यहाँ पे लिखेंगे, therefore n is equal to 8 plus 2, it will be 10. n की वैल्यू मिल गई, बट हमें जरूरत है NC2 की, so NC2, but n is 10, so 10C2 according to this formula, 10 से 1 की और मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स अपॉन 2 into 1, 2 5 जा 9 5 जा 45, so 45 is the answer of the first question. कितना इजी है, राइट? चलो आगे क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, 2 में 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैं एक ही करवाने वाला हूं। One only, क्यों? Because in second question 2NC3 is to NC3 equal to 11 is to 1, मतलब 12 के बदले सिर्फ 11 दिया है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर मैंने ये करवा दिया तो वो आपको ऐसे ही आ जाएगा, राइट? चलो, अब फाइंड द वैल्यू ऑफ n। वेरी गुड सम, 2NC3 is to NC3 equal to 12 is to 1, मतलब डिवीजन है यहाँ पे। सो देयरफॉर 2NC3 अपॉन NC3 is 12 by 1। आप इसे सामने भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, so 2NC3 equal to 12 times NC3। चलो, in both the form, R is in known form, known form में है, तो जो मैं अभी फॉर्म आपको एक्सप्लेन किया वो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। 2n से लेके 1 की और 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन मीन्स 2n into 2n minus 1 into 2n minus 2 upon 3 into 2 into 1 equal to 12 into NC3 means n into n minus 1 into n minus 2 upon 3 into 2 into 1। From both the sides 3 into 2 into 1 cancel हो रहा है, 2 6 12, n भी गई, अब जो बचा है उससे बराबर ध्यान में रखो। सो फ्रॉम द सेकेंड ब्रैकेट 2 इज बीइंग कॉमन, 2 कॉमन निकल रहा है यहां से, सो 2 into 2n minus 1
2 निकालने के बाद इट विल बी n minus 1. 6 we have n minus 1 into n minus 2. 2 3 are 6. n minus 1 भी चले गए, बचा तो क्या बचा 2n minus 1. 3 से मल्टीप्लाई करो इक्वल टू 3n minus 6. अब 2n को राइट साइड में और -6 को आप ले लो लेफ्ट साइड में. So it will be +6, 3n, 2n will be minus. 6 minus 1 is 5, 3n minus 2n is n, which is our required answer. कितना इजी है, क्लियर पॉइंट. चलो क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन देख के डरना नहीं, क्योंकि ये टाइप के सम्स तो और भी इजी लगेंगे और है. How many chords can be drawn through 21 points on a circle? चलो, one circle is given. On this circle there are infinitely many points, but defined points are 21. 21 को डिफाइन किया हुआ है 1, 2, 3, 4, dash dash dash, 20 and 21. By joining these 21, any two out of these 21 points, how many chords can be formed? कितने chords बना सकते हैं? तो देखो, to make the chord, we have to join any 2 points of these 21 points. अगर मैंने 2 और 21 को join कर दिया, it will be a chord. When we join 2 and 1, it will be a chord. If we join 3 and 20, it will be a chord. If we join 4 and 21, it will be a chord. So if we join any 2 points out of these 21 points, it gives chord. So total number of chords, by drawing any 2 points out of given 21 points इक्वल टू, चलो 21 में से मुझे किसी 2 को ही जोड़ना है, मतलब किसी 2 को ही सिलेक्ट करना है. सो 21C2 को आप आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हो. 21 into 20 upon 2 into 1, 2 10s are 21 10s are 210. सिर्फ इतने ही कॉर्ड्स बनेंगे. आप देख सकते हो कितना इजी है. सो प्लीज राइट ऑन दिस. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. देखो, क्वेश्चंस देख के डरना नहीं, सारे के सारे सुरसुरिये सम्स है, ध्यान रखना, सिर्फ कुछ दम नहीं है इसमें. क्वेश्चन नंबर 4 देखते जाओ. In how many ways can a team of 3 boys and 3 girls, by 3 boys and 3 girls means team of 6 players, 6 children, बराबर याद रखना. Team of 3 boys and 3 girls means team of 3 children, team of 6 players. So in how many ways can a team of 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls? चलो, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं देखो तो. बॉयज 5, गर्ल्स 4, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन 9. We have 5 boys and 4 girls and we have to make a team of 3 boys and 3 girls. मतलब मुझे 5 लड़कों में से 3 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां सिलेक्ट करनी है. सो टोटल नंबर ऑफ टीम
in which three boys in which there are three boys and three girls is equal to, चलो टोटल वे ऑफ 5 बॉयज, 5 बॉयज में से मुझे 3 को सिलेक्ट करने हैं, सो 5C3, और 4 लड़कियों में से 3, सो 4C3। अब बताओ कि बीच में रिलेशन कौन सा आएगा, तो ये बराबर आप याद रखो कि यहां पर बीच में एंड है, एंड का मतलब होगा मल्टीप्लीकेशन। देखो P एंड C मतलब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सेकंड वन इज सेट थ्योरी, थर्ड वन इज प्रोबेबिलिटी। ये 3 चैप्टर में आपको बराबर ये याद रखना है कि एंड मींस मल्टीप्लीकेशन एंड और मींस एडिशन। एंड मींस multiplication and or means addition। याद रखना बराबर, एंड मीन्स मल्टीप्लीकेशन एंड और मीन्स एडिशन। सो यहाँ पे देखो, अब इसे आप आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हो। 5C3 मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। 5C3 मतलब 5 से 1 की और 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स मतलब 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के मल्टीप्लीकेशन अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। सिमिलरली 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 से 1 की और 3 अपॉन, कितना इजी हो गया, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 चले गए, 2 2 जा 4, 3 3 भी गए, बचा तो क्या बचा, 5 2 जा 10, 10 4 जा 40। सो 40 टीम हम बना सकते हैं। बस इतना ही था ये सब में, और कुछ है ही नहीं, इसीलिए तो बोल रहा हूं कि सब में कुछ दम नहीं है। हल्का सा ध्यान दोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स। मुझे 9 बॉल्स सिलेक्ट करने हैं, याद रखना, फ्रॉम 6 रेड बॉल्स। तो देखो गिवन बॉल्स किस तरह से, रेड 6 रेड बॉल्स, 5 व्हाइट बॉल्स, 5 एंड ब्लू बॉल्स 5। सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 16, जिसमें से मुझे 9 सिलेक्ट करने हैं। So find the number of ways of selecting 9 balls from 6 red, 5 white balls and 5 blue balls if each selection combinations of 3 balls of each color। 3 balls of each color मतलब 3 मुझे रेड, 3 व्हाइट, 3 ब्लू, टोटल 9 बॉल्स सिलेक्ट करने हैं। सो टोटल नंबर ऑफ वेज, total number of ways to select 9 balls in which there are 3 balls of each color, balls of each color is equal to। now see, मुझे 3 तो रेड चाहिए, then 6C3, 3 वाइट चाहिए, so 5C3, 3 ब्लू चाहिए, then 5C3, 3 रेड and 3 white and 3 blue and means multiplication and then you can simplify it easily। so ये मैं आपको दे रहा हूं, आपको ये करना है, याद रखो, राइट। चलो आफ्टर दैट ये भी बढ़िया सम है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स if there is exactly one as
इन ईच कॉम्बिनेशन। मतलब आपको 5 कार्ड सिलेक्ट करने हैं जिसमें एक एस होना चाहिए, बाकी 4 कार्ड्स कोई भी हो चलेगा। तो नंबर ऑफ एस फॉर सिलेक्शन ऑफ 1 एस में सब देखो कितने एस है हमारे पास 4, 4 में से मुझे एक सिलेक्ट करना है, तो मैं ऐसे लिखूंगा नंबर ऑफ एस ways to select one is out of 4s is equal to 4c1 means 4। इतना तो समझ में आ गया आपको। ब्लैक, डायमंड, हार्ट एंड स्पेड कोई भी हो सकता है। सो वेज आर 4, सिलेक्ट एक ही होगा बट वेज आर 4। नाउ the selection of 4 cards, now number of ways for selection of 4 cards out of rest 48 cards। Why we are saying rest 48 cards? क्योंकि वो जो 3 एस बचे, एक तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, जो 3 एस बचे अगर मैं उसे वापस पैक ऑफ डेक में रख रहा हूं तो वापस वो सिलेक्ट हो सकता है, इसीलिए मैं वो तीनों एस साइड में रखूंगा। अब जो 48 कार्ड्स बचे उसी में से मैं अगर 4 कार्ड्स सिलेक्ट करूं तो वापस एस आने वाला नहीं है। सो नाउ नंबर ऑफ वेज फॉर सिलेक्शन ऑफ 4 कार्ड्स out of rest 48 cards equal to 48c4। so total number of ways, then total number of ways for selection of 5 cards, 5 cards in which there is exactly 1s is equal to 4c1 into 48c4, एक एस एंड रेस्ट 4। तो क्या हो गया 4c1 मतलब 1 और 4 5 कार्ड्स हो गए, इनटू का मतलब है एंड, क्योंकि एक एस और मींस एंड हमें बाकी के 4 कार्ड सिलेक्ट करने हैं। सो मैं ये कैलकुलेशन भी आपको दे रहा हूं क्योंकि आप आसानी से कर सकते हो। सो प्लीज मेक अ नोट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। See, in how many ways can one select a cricket team of 11 from 17 players? We have total 17 players. उसमें से हमें 11 players की एक टीम बनानी है, in which only 5 players can bowl. Only 5 bowlers we have. तो देखो कैसे करेंगे। We have 5 bowlers. Other players are total 17 है, 5 bowlers, so बचे 12, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स 17 है। तो देखो 11 प्लेयर्स की मुझे टीम बनानी है। वी हैव 17 प्लेयर्स इन विच 5 प्लेयर्स कैन बॉल, 5 हमारे पास बॉलर्स है। इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स, मतलब आपको ऐसी टीम बनानी है कि जिसमें 4 बॉलर्स, एग्जैक्टली 4, एटलीस्ट 4, एटमोस्ट 4 ऐसा नहीं, एग्जैक्टली 4। सो टोटल नंबर ऑफ क्रिकेट टीम,
cricket team can be made in which in which exactly four bowlers इज इक्वल टू, अब हमारे पास 5 बॉलर्स हैं, ये 5 बॉलर्स में से मुझे 4 बॉलर्स सिलेक्ट करने ही हैं, एंड मींस मल्टीप्लिकेशन, एंड बाकी जो 4 मैंने सिलेक्ट कर लिए, सो 7 प्लेयर्स बचे, वो बाकी जो 7 प्लेयर्स है वो ये 12 में से मैं सिलेक्ट करूंगा, सो 12C7 टोटल थे हमारे पास 17, सिलेक्ट करने हैं 4, नाउ 5C4 मतलब वो वाली फॉर्मूला में लगा रहा हूं, 5C4 मींस 5C1, selection of 4 objects out of 5 objects means selection of rest 1 object out of 5 object, meaning is same, into 12C, 12 minus 7 is 5, आप मैंने दोनों में वो वाली फॉर्मूला लगाई, नाउ यू कैन सिंप्लीफाई दिस, इजी हो गया, ये हो गई नंबर ऑफ टीम। चलो क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा है कि आप कर सकते हो, क्योंकि इट इज वेरी इजी और इस टाइप का सम्स ऑलरेडी मैंने करवा दिया है, सो आपको ये मैं प्रैक्टिस के लिए होमवर्क में दे रहा हूं, एंड वी विल गो टू स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 9। इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज, उसे 5 कोर्सेज वाला एक प्रोग्राम सिलेक्ट करना है, चूज करना है, इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल, टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज आर 9, एंड 2 specific courses are compulsory for every students, मतलब 2 स्पेसिफिक कोर्सेज तो लेने ही है, 2 कोर्सेज तो लेने ही है, बाकी जो 3 बचे, टोटल 5 सिलेक्ट करने हैं ना, सो बाकी जो 3 बचे वो बाकी के सब्जेक्ट्स में से लेने हैं, सो नंबर ऑफ वेज फॉर द सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक कोर्सेज, number of ways to select specific courses is equal to, अच्छा स्पेसिफिक कोर्सेज है कितने, 2, और दोनों सिलेक्ट करने हैं, सो 2C2 एंड 2C2 will be 1, दोनों सिलेक्ट करने, सो वे इज ओनली 1, भाई दोनों सिलेक्ट हो गए, उसमें कोई ऑर्डर वर्डर कुछ काम में नहीं आता है, सो 2C2 is 1। नाउ नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट रेस्ट कोर्सेज इज इक्वल टू, देखो टोटल कोर्सेज थे 9, जिसमें 2 थे स्पेसिफिक, बचे 7 और टोटल हमें 5 सिलेक्ट करने, उसमें से 2 हो गए, तो मुझे 7 में से कितने सिलेक्ट करने हैं, 7C3, therefore total number of ways to select a program of 5 courses which has 2 specific courses equal to 2C2 into 7C3, 2C2 is 1, 7 into 6 into 5,
अपॉन 3 into 2 into 1, 3 2s are 6, 7 5s are 35। टोटल 35 वेज ऐसे मिलेंगे जिसमें 5 कोर्सेज सिलेक्ट किए जाए, जिसमें 2 पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोर्सेज हो, राइट। तो ये लेक्चर, ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज, आज सब कुछ यहाँ पे खत्म हो रहा है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम, नेक्स्ट चैप्टर, राइट। ओके, सी यू, बाय बाय।